देखिए सारणिक का एक सवाल जो काफी इम्पोर्टेंट है। दो एक ही तरीके के सवाल हैं, दोनों देखते हैं। पहले एक सवाल देख रहे हैं हम, और इस तरीके के सवाल आते भी रहते हैं अभी। तो इसमें कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे उसने कहा यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 7 और 1 इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे इसने कहा कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा। इसके लिए एक सर्वसमीका और होती है, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो देखिए इसी को सारणिक का सवाल है और सारणिक चैप्टर से संबंधित है, इसीलिए आता भी रहता है ये। तो जैसे ही उसने कहा ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो वहां से हमें तुरंत पता चल गया क्या कि ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा संबंधित एक दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0। ये दोनों नहीं दिए होंगे, ये आपको समझना है दोनों। तो देखिए 1 तो ठीक है, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, तो 6 हो गई, 8 घाते थी, अभी क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 को लिख दिया ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान तो सीधे सीधे 1 रख दिया। ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, तो पावर 6 हो गई, 7 है तो 1 ओमेगा बचा। ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, अब 8 पावर थी, 6 हो गई, बचा भी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख दिया और 1 है। तो देखिए 1 ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 यहां पर है ही, यहां पर रखिए ओमेगा क्यूब का मान 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहां पर आइए ओमेगा क्यूब का मान 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इधर मान हो गया ये। तो देखिए 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा और 1 हो गया। तो देखिए अगर कहीं से हमें सर्वसमीका ऑपरेशन करने पर ऐसे बनते दिखती कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो भी ऐसे तो हमें बनती दिख नहीं रही, यानी 0 बनाने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा। तो यदि हम R1 का ऑपरेशन ही कर दें R1 माइनस R2 से, तो 2 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए अब हम R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का ऑपरेशन R1 माइनस R2 से, तो 1 माइनस 1 0 होगा, फिर से 1 माइनस 1 0 होगा। R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं R1 माइनस R2 से, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा। कहा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, शांत बैठो नहीं बस का है। तो 1 ओमेगा नहीं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब 2 0 प्राप्त हो गए। किसके सापेक्ष अगर प्रसार करोगे R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह चलता है प्लस ये, फिर माइनस 0, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके अंदर के अवयव लिखेंगे। अब ये वाला पहले ये 0 है, तो पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में पहली पंक्ति को बंद कर लो, पहले स्तंभ में तो क्या आएगा
1 ओमेगा ओमेगा 1। अब ये वाला 0 पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति को बंद कर लो, दूसरे स्तंभ को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ये वाला जो है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में बंद कर लो, तो क्या आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो 0 बाहर है, 1 गुणते 1 माइनस ओमेगा गुणते ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 1 गुणते 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 गुणते ओमेगा ओमेगा माइनस 1 गुणते, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अंदर कुछ भी हो लेकिन बाहर 0 है, गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस अंदर कुछ भी है लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहां पर जो बचा उसका एक एक का गुणा करते हैं, पहले ओमेगा स्क्वायर का इसमें गुणा करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर का गुणा करेंगे, पहले प्लस माइनस का गुणा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस ओमेगा का इसमें गुणा करेंगे माइनस, अब ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो 0 से आपको मतलब नहीं, ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब हो गया और माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा की पावर 4 को और लिख सकते हैं क्या, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 2 गुणते ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 माइनस 1, कैसे ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 गुणते 1 2 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इधर थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, 2 माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखा था हमने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होगा -1, तो 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान रखते हैं -1 है, 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 1 3 हो गया। ये हो गया इसका हल। इस तरीके का भी एक सवाल हम आपको और बताते हैं, और ऐसे सवाल बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। तो अगर पहले से आपने नहीं लगाया, केवल किताब के सहारे चल रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग विचार देंगे कि ये पुराने सिलेबस में था कि नए सिलेबस में था। ये उस समय औकात पता चलती है जब पेपर में आ जाता है कि पुराने सिलेबस में था कि नए में है, कि आएगा कि नहीं आएगा। पिछले 1-2 साल में ही क्वेश्चन आ चुका है। सही।